नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम मालव्य योग इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। पंच महापुरुष योग इनमें से ये एक योग है। तो जातक की कुंडली में पंच महापुरुष योग का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इस योग का निर्माण तब होता है जब कुंडली में बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि ये सब ग्रह केंद्र भाव में अपनी अपनी राशि में मौजूद हो और मजबूत स्थिति में बैठे हो। इन पंच महापुरुष में आने वाले योग भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग, रुचक योग और शश योग, इन सब के मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। आप वहाँ पे जाके देखिए, पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो शुक्र ग्रह को ज्योतिष में महिला, सुंदरता, कूटनीति, व्यापार, विलासिता, प्रेम जीवन, आराम, रचनात्मकता, कला इन सब का कारक माना गया है। तो कुंडली में मालव्य योग का निर्माण कब होता है? जब कुंडली के पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में शुक्र का अपनी ही स्वराशि में वृषभ या फिर तुला में या अपनी उच्च राशि में मीन में स्थित हो, तब ये मालव्य योग बनता है। इस योग के शुभ प्रभाव से जातक साहसी, पराक्रमी, तर्क संगत और एक अच्छा निर्णायक बन जाता है। वही करियर के क्षेत्र में ये योग मीडिया प्लानर, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन, इंटीरियर डेकोरेटर, फोटोग्राफर, ज्योतिषी, मैरिज ब्यूरो निर्देशक, टीवी होस्ट, ब्यूटिशियन, टीवी या मूवी एक्टर, फैशन डिज़ाइनर, संगीतकार, मॉडल, गायक, आयुर्वेदिक डॉक्टर, इन सब फील्ड में, इन सब क्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्रदान करता है मालव्य योग। तो कुंडली के पहले घर में शुक्र द्वारा मालव्य योग बने तो जातक सौंदर्य, व्यवसायिक में सफलता तथा प्रसिद्धि प्राप्त करता है। कुंडली में चौथे भाव में मालव्य योग का निर्माण होना जातक को संपत्ति, ऐश्वर्य, वैवाहिक सुख, वाहन, विलासपूर्ण घर तथा विदेश यात्रा जैसे शुभ फल प्राप्त होते हैं। कुंडली में 7वें भाव में मालव्य योग बनने से जातक बिजनेस, फिल्म इंडस्ट्री जगत यानी फैशन जगत अथवा सौंदर्य प्रतियोगिता के माध्यम से नेशनल या इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त कर सकता है। साथ ही जातक को एक सुंदर या निष्ठावान पति या पत्नी मिल सकती है। कुंडली में 10वें भाव में मालव्य योग से जातक व्यापार के क्षेत्र में सिनेमा लाइन, होटल व्यवसाय, हवाई सेवा इन क्षेत्र में आर्थिक लाभ कमा सकता है और नए नए मुकाम हासिल कर सकता है। तो यदि आप अपनी कुंडली में मालव्य योग के बारे में या फिर कोई योग के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे आप अपनी डिटेल्स भेज दीजिए, हमारा रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। तो इस योग में, मालव्य योग में जो जातक जन्म लेता है तो क्या होता है? तो कुंडली में मालव्य योग वाले जातकों के पास एक आकर्षक और चुंबकीय व्यक्तित्व होता है जो अन्य लोगों को बहुत आसानी से और विशेष रूप से विपरीत लिंग के ओर आकर्षित करता है। उनके पास बड़ी आंखें, एक ऊंची नाक, पतली कमर और शाही आवाज़ के साथ सुंदर रूप होता है। उनके हाथ और पैर में शंख, कमल या मछली के निशान होते हैं। ऐसे जातक दिखने में अच्छे, कलात्मक, बुद्धिमान, प्रसिद्ध हास्य कलाकार और जीवन में सभी भौतिक सुखों और समृद्धि के अधिकार होते हैं। साथ ही प्रशंसनीय, खुले विचार वाले, दृढ़ विश्वासी, शक्तिशाली और भाग्यशाली भी होते हैं। जब कुंडली में मालव्य योग बनता है तब जातक सफल, महंगे वाहन, उच्च शिक्षित और लग्जरियस लाइफ जीते हैं। वे जीवन साथी और बच्चों के साथ भौतिकवादी खुशी के माध्यम से खुशी का आनंद ले पाते हैं। मालव्य योग जातक को एक सुंदर और प्यार करने वाली पत्नी मिलती है। व्यवसाय में सफलता, विलासिता और सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि का आशीर्वाद देता है।
स्त्री की कुंडली में मौजूद मालवीय योग या फिर मालवीय योग उन्हें बहुत सुंदर और वांछनीय बना सकता है। इस योग के प्रबल प्रभाव से महिलाएं राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता जीत सकती है। अब हम देखते हैं ये अशुभ कब होता है। मालवीय योग अशुभ कब होता है, इसके अशुभ परिणाम। तो कुंडली में किसी भी शुभ योग के लिए ग्रहों का शुभ होना काफ़ी महत्व रखता है। ऐसे में मालवीय योग के निर्माण के लिए शुक्र का शुभ होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अशुभ होने पर यह कुंडली में दोष पैदा करता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में अशुभ शुक्र वृषभ या तुला या मीन राशि में पहले भाव में स्थित हो तो मालवीय योग की जगह अशुभ शुक्र दोष का निर्माण हो जाता है। ऐसे में जातक के व्यवसाय और चरित्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा यदि कुंडली में शुभ ग्रह शुभ शुक्र इन पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो मालवीय योग फल को कम कर सकता है। यदि कुंडली में पितृदोष, मांगलिक दोष या काल सर्प दोष इन जैसे दोष है या फिर बनते हैं, तब इस योग के शुभ प्रभाव को कम कर देते हैं। साथ ही जातक भोग विलासितपूर्ण जीवन जीने के लिए अनैतिक कार्य भी करने लगता है। तो ये थी पूरी जानकारी मालवीय योग। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा ये वीडियो देखिए, हो सके तो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।